नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की डायरियों के अंतर्गत हैं जो आपके मननशील रिपोर्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। हो सकता है ये आपके पास हो और हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि किसी कॉलेज में जो आपकी 4 डायरियाँ दी जाती हैं, 3 डायरिया, 5 डायरिया, 6, 7 डायरिया, तो ऐसे दी जाती हैं। तो आपको कितनी डायरिया मिली ये कमेंट कर दीजिएगा, और कौन कौन सी मिली हैं और नेक्स्ट हम कौन सी अपलोड करें ये हैं जो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसमें है जो मैं आपको मननशील के बारे में कंप्लीट है जो जानकारी देने वाला हूँ। तो ये हैं जो आपके मननशील की डायरी हैं। देखो, डाइट में लगभग डाइट कॉलेजों में है जो लगभग सेम ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर है जो ये मननशील रिपोर्ट है, इसमें है जो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें है जो आपको जो फर्स्ट वाली डायरी था कि ये वाले फॉर्मेट में, यहाँ पर है जो आपको प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने हैं, आपको छाप लगवाकर, और यहाँ पर है जो इसके बारे में पूरा लिख लेना है कि विद्यालय की पूर्वकल्पना। ये सभी हैं जो आपके यहाँ पर पॉइंट इसके अंतर्गत हैं जो यहाँ पर मननशील रिपोर्ट के अंतर्गत आपके दिए हुए कि किस प्रकार हैं जो आपको इसको बनाना है। तो इसके अकॉर्डिंग है जो आपको बनाना है। ये हैं जो आपके पॉइंट रहने वाले हैं, ठीक है। ये पॉइंट रहने वाले, इसको अकॉर्डिंग है जो आपको बनाना है। और आपकी डायरी में नहीं है ऐसे पॉइंट तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इनको हैं जो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है जो विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पना। तो यहाँ पर देखिए इस विद्यालय के बारे में है जो आपकी क्या पूर्व कल्पना थी, इसके बारे में लिखेंगे। और यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक यही हुई हैं। अगर आपने यहीं से की हैं तो इसकी जानकारी लिख लेना, 12th यहीं से की हैं। और भौतिक सुविधाएं क्या क्या हैं आपके विद्यालय भवन, भवन पर सफ़ेदी और खेल मैदान है, प्रार्थना सभा है, कक्षा व्यवस्था है, पुस्तकालय, खेल कक्ष हैं, लहर कक्ष हैं, कंप्यूटर कक्ष हैं, जल शौचालय की उत्तम व्यवस्था है, और नियमित कक्षा शिक्षण है जो होता है। इस प्रकार है जो आप लिख लेंगे। फिर हैं जो आपके संस्था प्रधान व अध्यापकों के मध्य मधुर संबंध हैं व सहयोग की भावना है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु टीएलएम की सामग्री हैं जो आपके उपलब्ध हैं। इस प्रकार है जो आप ये सभी देख लेना। विद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है, कि आपकी कल्पना के अनुकूल हैं या नहीं है, भौतिक स्वरूप कैसा है वर्तमान में, और विद्यालय में है जो क्या क्या व्यवस्था पूरी तरह है जो विद्यालय की व्यवस्था को यहाँ पर, और क्या क्या सुधारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष की अच्छी व्यवस्था व कंप्यूटर कक्ष में बैठक की उचित व्यवस्था है, जल शौचालय, मतलब आपको लगभग जो लिखा है एक बार वही है जो लिखना है। वातावरणीय स्थिति व स्वरूप, यह विद्यालय ग्राम के मध्य स्थित है जिसमें विद्यार्थी आसानी से पैदल आ सकते हैं। साथ ही विद्यालय के आसपास प्राकृतिक दृश्य हैं जैसे खेत, पेड़ पौधे ऐसे हैं जो यहाँ पर, और शोरगुल का वातावरण नहीं क्योंकि इसके आसपास कोई भी फैक्ट्री नहीं है और ना भी कोई हाईवे है, ठीक है। तो इस प्रकार लिख लेंगे। फिर हैं जो यहाँ पर अन्य साधन में भी आप लिख लेंगे पूरे विद्यालय की जो भी व्यवस्था है उसको हैं जो लिख लेंगे। आप देखेंगे कि वर्तमान स्थिति के प्रशासनिक कार्य, और यहाँ पर विद्यालय भवन की रंगाई पुताई हुई है, उत्तम कक्षाओं का निर्माण हुआ है, प्रार्थना सभा की छत का निर्माण हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा शिक्षण प्रारंभ हुआ है, खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आना, खेल मैदान हेतु प्रयास करना, उत्तम परिणाम, ब्लॉक स्तर पर हैं जो प्रथम स्थान है जो हासिल कर रहे हैं यहाँ के विद्यार्थी। पुस्तकालय में पुस्तक रखने हेतु अलमारियों का उत्तम व्यवस्था है। भामाशाह अनुदान से टीएलएम सामग्री व अन्य साधनों की उपलब्धता है जो आपके करवाई जाती है। विद्यालय परिसर में उत्तम सफाई की व्यवस्था है। विद्यालय में भौतिक सुधार की व्यवस्था है। इस प्रकार विद्यालय में अनेक प्रशासनिक कार्य हुए हैं जो विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के तौर पर रखते हैं।
पूर्ण ग्राम में एक ही उच्च विद्यालय होने के कारण विद्यार्थियों की संख्या लगभग 500 के करीब होगी। यह मेरी कल्पना के औचित्य नहीं रही थी कि यहाँ पर हैं जो लगभग 500 बच्चे होंगे, तो ऐसी कल्पना नहीं रही। बाकी सुधारात्मक सुझाव दे सकते हैं कि रिक्त पदों की पूर्ति होनी चाहिए। इस विद्यालय में संस्कृत का शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों का पद पिछले कई सालों से हैं जो रिक्त हैं। इस कारण विद्यार्थी का संस्कृत अध्ययन है जो प्रॉपर नहीं हो पाता। एक ही प्रभारी पर अनेक जिम्मेदारियां ना हो और विद्यालय का एक अच्छा खेल मैदान हो। ठीक है, खेल मैदान तो है बट अच्छा नहीं है, तो इसी कारण एक अच्छा खेल मैदान हो। अधिगम शिक्षण हेतु टीएलएम की सामग्री का प्रयोग किया जाए। ठीक है, पुस्तकालय कक्ष बड़ा होना चाहिए, कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और कक्षा की छतों की मरम्मत है जो करवानी चाहिए। ठीक है, तो ये हैं जो आप लिख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।